जय हिंद साथियों, ढेर सारा आपका स्वागत 10 मिनट के शो में। आज हम लोग समझने वाले हैं राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान को साथियों हम वन लाइन से समझेंगे और सीधा हिट करेगा क्वेश्चन एग्जाम में। सीधे क्वेश्चन का सीधा जवाब कैसे। अभी हम थ्योरिकल नहीं, केवल वन लाइन क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं। 10 मिनट के शो में हम राष्ट्रीय उद्यान को समझने वाले हैं। गौर से देखिएगा साथियों, पूरे देश के जो राष्ट्रीय उद्यान है 10 मिनट में आपके समाप्त होने वाले। चलिए साथियों देखते हैं। हम महत्वपूर्ण बिंदु पूरे के पूरे आपके सामने ले लिए गए हैं और पहला पॉइंट यहां जो आपको समझ में आ रहा है वो गौर से देखना। क्या कह रहे हैं, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन? तो हैली राष्ट्रीय उद्यान। हैली राष्ट्रीय उद्यान कब बना? ये 1936 के टाइम पीरियड में बना। एक बात। दूसरी बात प्यारे साथियों, हम देखते हैं भारत का सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करते हैं साथियों तो कौन आता है? हेमिस्थाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क। ये कहां है साथियों? लद्दाख में। ये लद्दाख जम्मू कश्मीर ही हुआ करता था, अब ये अलग अलग हो गया। अगला पॉइंट हमसे क्या कहता? भारत का सबसे छोटा साउथ बटन कहां है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्यारे साथियों भारत का एक बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कार्बेट, जिम कार्बेट पूरा आता है, जिम कार्बेट पूरा नाम आता है जिम कार्बेट। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान प्यारे साथियों कहां है? पूरा नाम आता है क्या? जिम कार्बेट। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां है? तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की चर्चा प्यारे साथियों करता है तो उत्तराखंड में है। कहां है? उत्तराखंड में जिम कार्बेट। गंगोत्री नेशनल पार्क डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करता है प्यारे साथियों। उत्तराखंड में ये दोनों देखने को मिलते हैं। नंदा देवी, उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, वहीं देखते हैं आप तो राष्ट्रीय उद्यान है नंदा देवी कहां? उत्तराखंड में। वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहां? उत्तराखंड में है। तो हम उत्तराखंड की चर्चा कर रहे हैं। राजा जी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, पेपर की दृष्टि से राजा जी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। राजा जी नेशनल पार्क कहां है प्यारे साथियों? तो राजा जी है उत्तराखंड में। अगली बात करते हैं, गोविंद पशु बिहार नेशनल पार्क कहां है प्यारे साथियों? तो कहां है? उत्तराखंड में। तो इतने सारे उत्तराखंड के हमें प्यारे साथियों याद करना है। आगे बढ़ते हैं बच्चा, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से कहानी को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए उत्तराखंड क्लियर हो गया। आगे आगे आ गए हैं हम कहां पे? आगे पश्चिम बंगाल। सुंदरबन, सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा हमारे राज्य पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है प्यारे साथियों। तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहां है? पश्चिम बंगाल में बच्चा मेरे। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, देश का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क मणिपुर के अंतर्गत आता है, लोकटक झील में है। केबुल लामजाओ जिसका नाम है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहां है भैया? मणिपुर में। क्या है नाम? केबुल लामजाओ। कौन सी झील में है? लोकटक झील में। देश का एकमात्र तैरता हुआ, क्या कह रहे हैं? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहां? अगले पॉइंट में वो डला हुआ है। हैली राष्ट्रीय उद्यान जो सबसे शुरू में बना था उसका नया नाम जिम कार्बेट। आगे बढ़ते हैं, क्या है? तरी वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहां पे? आंध्र प्रदेश में। बुक्सा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, मोस्ट लिखूंगा मैं इसको, आप भी मोस्ट लिख लेंगे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। वन लाइन में हम आपको स्टडी के पूरे टॉपिक खत्म कराने वाले हैं प्यारे साथियों। देखो क्या है, बुक्सा राष्ट्रीय पार्क कहां पे? पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है। ये बुक्सा राष्ट्रीय पार्क कहां पे? पश्चिम बंगाल के अंतर्गत प्यारे साथियों आता है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय उद्यानों को फिनिश करने का, ठीक है, बीड़ा उठाया, उन्हें फिनिश करते हैं। एसएससी रैंकर्स जो जिसको आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, इनका ऑफलाइन सेंटर है एकलव्य क्लासेस झांसी। अगर आप चाहेंगे तो आपको पूरी बुकलेट भी मिल जाएगी ये, ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो पूरा बुकलेट मिल जाएगा जिससे हम कवर करा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। देखिए 17 नंबर पे हम लोग पहुंचे हैं। 17 नंबर क्या कह रहा है यहां पे? गौर से देखना बच्चा मेरे। देखिए क्या कह रहा, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहां? पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है। उसके बाद कहें निओरा बेली राष्ट्रीय उद्यान कहां पे? पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है। उसके बाद कहें कौन सा? सिंगलीला, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्यारे साथियों, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। सिंगलीला कहां आता है प्यारे साथियों? तो पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है सिंगलीला। अगली बात आती है सुंदरबन नेशनल पार्क। अभी आपने देखा पश्चिम बंगाल में, जलदापारा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। फिर मैं मोस्ट लिखूंगा, आप याद कर लेना इनको। ये जो जहां मैं मोस्ट लिख रहा हूं
ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए पेपर की दृष्टि से। क्या कह रहे हैं, जलदापारा नेशनल पार्क कहां, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है। कैंप बेल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कहां, अंडमान निकोबार में आता है। और यहीं पे सबसे छोटा साउथ बट्टन भी है प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहां पे, अंडमान निकोबार में पड़ता है। उसके बाद मध्य बट्टन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान कहां, अभी बताया हमने आपको, क्या है ये, अंडमान निकोबार। साउथ बट्टन द्वीप जो सबसे छोटा है, आइलैंड पे है, अंडमान निकोबार में। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय पार्क कहां पे, अंडमान निकोबार में। और लास्ट है सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान कहां पे, अंडमान निकोबार में। बात क्लियर हुई क्या, बात क्लियर हुई। तो ये अंडमान निकोबार की हम चर्चा कर रहे थे बच्चा मेरे। आगे बढ़ते हैं, अभी अंडमान निकोबार के कुछ और बचे हुए हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। सैडल पीक, सैडल पीक तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, उत्तरी अंडमान पे है, 732 मीटर जिसकी ऊंचाई है। उसी के नाम पे प्यारे साथियों क्या है, ये सैडल पीक नेशनल पार्क है, अंडमान निकोबार में प्यारे साथियों आता है। साउथ बट्टन, ये आ गया साउथ बट्टन जिसके लिए हम चर्चा कर रहे थे, अंडमान निकोबार में है, भारत देश का सबसे छोटा है। आगे बढ़ते हैं बच्चा, कौन सा है, मोलिंग नेशनल पार्क कहां पे, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा इज अ वेरी वेरी मोस्ट, नामदफा इज अ वेरी वेरी मोस्ट कौन से राज्य के अंतर्गत आता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत प्यारे साथियों आता है नामदफा। क्या दे रहे हैं, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क कहां पे, डिब्रूगढ़ कहां है भैया, असम में, तो उसी के नाम पे ये दिया है। मानस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, मानस और काजीरंगा महत्वपूर्ण है, दोनों के दोनों असम में है। नामेरी महत्वपूर्ण है, कहां है, असम में है। उसके बाद ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, ये भी असम में है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, असम के महत्वपूर्ण है। मैं बार बार चर्चा कर रहा हूं, नाम दफा पे मैंने मोस्ट लिखा है, काजीरंगा पे मैं फिर मोस्ट लिख रहा हूं, काजीरंगा पे फिर मोस्ट लिख रहा हूं। काजीरंगा कहां है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है प्यारे साथियों, असम में है। डिब्रू के नाम से आ जाए तो भी असम में है, मानस भी असम में है, काजीरंगा भी असम में है, उठा लो। उसके बाद नामेरी राष्ट्रीय उद्यान भी असम में है, और रंग राष्ट्रीय उद्यान भी प्यारे साथियों कहां, असम में है। बात क्लियर है, बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, बात क्लियर हो तो थंब प्रेस करते चलें। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता, बिहार में, गौर से देखना। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता, बिहार में, देखना ध्यान से। क्या कौन सा है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहां पे, बिहार में है। और इंद्रावती नदी बहती है, इंद्रावती उसी के किनारे है, ये कहां पे, छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहां पे, छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद कांगेर घाटी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, वही जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वही लिस्ट में डले हुए हैं। और अगर आप चाहेंगे तो हमें पीडीएफ चाहिए इसका तो मिल जाएगा, आप चाहेंगे कि बुकलेट चाहिए सर तो भी मिल जाएगा, दिए हुए नंबर पे आप क्वेरी कर लेंगे। देखो क्या कह रहे हैं, क्या है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, छत्तीसगढ़ में है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, छत्तीसगढ़ में है। और देखिए छत्तीसगढ़ कंप्लीट है, कौन सा है, सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य हरियाणा में है, सुल्तानपुर झील है हरियाणा में, उसी के अंतर्गत ये आता है। भगवान महावीर स्वामी कहां पड़ेगा, गोवा में है। और उसके बाद बंसा नेशनल पार्क, ये कहां है, गुजरात में है। उसके बाद ब्लैक बक नेशनल पार्क, ये भी महत्वपूर्ण है, गुजरात का है। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान 10 मिनट के शो में हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय उद्यान 45 नंबर का हमारे पास में है, हरियाणा में ही है। बात करेंगे किसकी, सुल्तानपुर को हम लोग देख लिए। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, कालेसर नेशनल पार्क कहां पे, हरियाणा के अंतर्गत आता है। सुल्तानपुर भी हरियाणा के अंतर्गत आता है प्यारे साथियों। ग्रेट नेशनल पार्क कहां पे, हिमाचल प्रदेश, रोहिल्ला पूरा लिखते इसको, आधा ला फिर पूरा ला, रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, हिमाचल प्रदेश में, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों। अगला हिमाचल प्रदेश का जो है पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी हिमाचल प्रदेश में है। दची ग्राम पूरा आता प्यारे साथियों, दची ग्राम कहां पे, हिरण के लिए जाना जाता है, किसके लिए, हिरण के लिए, दची ग्राम हिरण के लिए प्यारे साथियों जाना जाता है। दची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहां, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत प्यारे साथियों आता है। बात क्लियर है, 10 मिनट के शो में हम लोग जल्दी इनको देख रहे हैं, डायरेक्ट याद करेंगे, डायरेक्ट आएंगे एग्जाम में और डायरेक्ट आंसर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सा है, किश्तवाड़ कहां पे है, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। हेमिस नेशनल पार्क बताया हमने आपको, लद्दाख के अंतर्गत आता है। सलीम अली पक्षी वैज्ञानिक शास्त्री थे। सलीम अली नेशनल पार्क कहां, जम्मू कश्मीर में आता है। उसके बाद पलामू बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, उत्तराखंड के अंतर्गत आएगा।
इस पेज पे मैंने 3 महत्वपूर्ण लिखे हैं। पलामू, कहां है भैया पलामू? पलामू उत्तराखंड के अंतर्गत आता है। पलामू राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में आता है। अगला आपको डिस्प्ले पे आने वाला है। चलिए अगला 54 नंबर से कंप्लीट करना है। 54 नंबर से कंप्लीट करना है। देखिएगा क्या कह रहे हैं। दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पे? झारखंड के अंतर्गत आता है। हजारीबाग, हजारीबाग का मैदान पड़ता है, पठार पड़ता है कहां? झारखंड के अंतर्गत आता है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये भी। उसके बाद कह रहा है अंसी राष्ट्रीय पार्क कहां पे? कर्नाटक में। भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पे? कर्नाटक में। सीधा हिट करेगा। आप देखेंगे 10 मिनट के शो से आपका स्टैटिक जीके फंस गया साहब। देखो आगे बढ़ते हैं। क्या है? कुद्रेमुख, कुद्रेमुख की पहाड़ी है उत्तराखंड, सॉरी झारखंड, कर्नाटक में। कुद्रेमुख बाबा बुदन की पहाड़ियों पे, ठीक है। तो ये कुद्रेमुख ये भी कर्नाटक के अंतर्गत आता है, राष्ट्रीय उद्यान है। बन्नेर घट्टा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, तितली के लिए जाना जाता है बन्नेर घट्टा, कर्नाटक के अंतर्गत आता है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहां है भैया? कर्नाटक के अंतर्गत आता है। तुंगभद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, कर्नाटक में 2 नदियां बहती हैं, तुंग और भद्रा, उन्हीं के अंतर्गत आता है। उसके बाद सोमेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी कर्नाटक के अंतर्गत आता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कर्नाटक के अंतर्गत आता है। बांदीपुर, बांदीपुर, सोमेश्वर, तुंगभद्रा, नागरहोल, बन्नेर घट्टा, कुद्रेमुख, भद्रा वन्यजीव और उसके बाद अंसी, ये सब कर्नाटक के अंतर्गत आते हैं प्यारे साथियों, सब कर्नाटक के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर से फिर हमें अब डिस्कस करना है। देखो नागरहोल कहां पे है? कर्नाटक में, कंप्लीट कर लिए। अनामुदी 16 राष्ट्रीय उद्यान कहां पे? केरल के अंतर्गत आता है। मथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान कहां पे? केरल के अंतर्गत आता है। पेरियार महत्वपूर्ण है, साइलेंट वैली महत्वपूर्ण है, दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों के दोनों महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों। नीचे ये दोनों दिए कि केरल के अंतर्गत दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों के दोनों महत्वपूर्ण है कर्नाटक केरल के अंतर्गत। उसके बाद एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहां पे? ये है केरल में। उसके बाद पंबा मुद राष्ट्रीय उद्यान, ये भी केरल के अंतर्गत आता है प्यारे साथियों। तो ये 70 राष्ट्रीय उद्यान हमने कंप्लीट किए, 70 राष्ट्रीय उद्यान कंप्लीट किए। और अब 71 नंबर पे आ जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट एग्जाम में हिट करेंगे, डायरेक्ट राष्ट्रीय उद्यान। और डायरेक्ट यहां पे आप आंसर देख रहे हो, यहां पे आप डायरेक्ट आंसर देख रहे हो। 10 मिनट का तो जो आपके सामने है प्यारे साथियों। बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखना गौर से क्या दे रहा है। माथी केतान 16 राष्ट्रीय उद्यान, 16 के नाम से जो भी आए वो केरल में है प्यारे साथियों, गौर से देखना। संजय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहां पे? महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है, महत्वपूर्ण है, मैं लिख रहा हूं बच्चे इसको, ये महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों। कोई भी कमेंट हो राष्ट्रीय उद्यान से आप कमेंट कर देना, आंसर मिल जाएगा। बढ़ते हैं क्या दे रहा है, कौन सा है? तंसा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पे? महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। बोरीबिली राष्ट्रीय उद्यान कहां? महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहां? महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। गुलामल राष्ट्रीय उद्यान किसके अंतर्गत? महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। नमेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। तो इतने सारे महाराष्ट्र में आपने देखे, एक भी नहीं छूट सकता आपका। आगे बढ़ते हैं, कौन सा है? नमेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। उसके बाद नोगर बाइलेम वन्यजीव अभ्यारण्य कहां? मेघालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, बल्फाक्रम नेशनल पार्क मेघालय के अंतर्गत आता है। ये मेघालय के अभी कंप्लीट नहीं हुए। आगे बढ़ते हैं, गौर से देखना, गौर से देखना बच्चे मेरे, क्या दे रहे हैं? नोकेरेक नेशनल पार्क मेघालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद केईबुल लामजाओ मणिपुर आपको पढ़ाया है मैंने अभी आए अभी। ठीक है, उसके बाद देखा सिरोही, ये भी मणिपुर में आता है। उसके बाद चंदौली महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद नवागांव महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद बाल पखराम राष्ट्रीय मेघालय के अंतर्गत आता है। नौकरेक तो मेघालय में आता है। मिजोरम में देखो भाई, मिजोरम में देखो, मिजोरम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सारी चीजें आपके लिए दी हुई हैं। मिजोरम देखना, मिजोरम में कौन सा है? मुरलेन नेशनल पार्क मिजोरम के अंतर्गत आता है। महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। अगला प्यारे साथियों, अगला फिर महत्वपूर्ण हो जाता है। फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान कहां पे? मिजोरम में आता है। बांधवगढ़ महत्वपूर्ण है, बांधवगढ़ महत्वपूर्ण है, कहां पे? मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। बाघों का प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है।
चिल्का उड़ीसा के अंतर्गत आता है प्यारे साथियों। सिमलीपाल फिर महत्वपूर्ण है, दोनों महत्वपूर्ण है, सिमलीपाल और भीतरकनिका दोनों के दोनों महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके लिए, उड़ीसा के अंतर्गत आते हैं दोनों के दोनों। सिमलीपाल और भीतरकनिका उड़ीसा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहां, पंजाब के अंतर्गत आता है, कहां, पंजाब के अंतर्गत आता है। देखिए गौर से, इकलव क्लासेस में आप अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो नंबर दिया 8887567802, पता है शारदा हिल्स कॉलोनी, ठीक है, के गेट पर बीकेडी रोड, आतिया तालाब, झांसी। आप क्लासेस में आ सकते हैं अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है। सीट वगैरह कोई भी चाहिए जीके जीएस की आपको सारी की सारी मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, कौन सा है, अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य पंजाब में पड़ता है। उसके बाद मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। डेजर्ट फिर महत्वपूर्ण हो जाता है, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, ये भी राजस्थान के अंतर्गत आता है प्यारे साथियों। किसके अंतर्गत आता है, राजस्थान के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ जाते हैं, राजस्थान के पढ़ लेते हैं। क्या है, केवला देव राजस्थान में पड़ता है, बहुत अच्छे से पता तुम्हें, केवला देव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। रणथंभौर कहां, राजस्थान में आता है। कुंभलगढ़ राजस्थान में आता है। उसके बाद क्लाउडेड तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा में आता है। राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा के अंतर्गत आता है। उसके बाद देवांगगल वन्य जीव अभ्यारण्य तमिलनाडु के अंतर्गत आता है, ठीक है। मधुमलाई वन्य जीव अभ्यारण्य तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। इंदिरा गांधी, अभी संजय गांधी पढ़ा था, अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जो अभ्यारण्य है वो भी तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। क्या दे रहे हैं, कुमुर्थी राष्ट्रीय उद्यान कहां, तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। तमिलनाडु कंप्लीट हुई प्यारे साथियों। आ जाते हैं आगे, तमिलनाडु कंप्लीट हुई। कास्तु ब्रह्मानंदन रेड्डी नेशनल पार्क कहां, तेलंगाना के अंतर्गत आता है। महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क तेलंगाना के अंतर्गत आता है प्यारे साथियों। मृगवानी नेशनल पार्क किसके अंतर्गत आता है, तेलंगाना के अंतर्गत आता है। गुईडी नेशनल पार्क तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। मुदुमलाई तमिलनाडु के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद हमने देख लिया, उसके बाद मन्नार की समुद्र की घाटी वाला तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। कावला वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना के अंतर्गत आता है। पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना के अंतर्गत आता है। सुंदरबन कंप्लीट है, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है। सुंदरबन कंप्लीट है। जलदापारा कंप्लीट है। तो आप ये देख रहे हैं, देखिए सिंह लीला कहां, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत। बुक्सा टाइगर पश्चिम बंगाल के अंतर्गत। गोरू मरा नेशनल पार्क ये पश्चिम बंगाल के अंतर्गत, ये पश्चिम बंगाल के अंतर्गत देख रहे हैं। 122 राष्ट्रीय उद्यान आपने कंप्लीट किए। अगर क्लास आपको सही लगी हो, इसी तरीके से आप स्टडी करना चाहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर इसके आपको मिल जाएंगे। आप चाहेंगे तो एकलव्य क्लासेस से आप बुकलेट ले सकते हैं। हमारा ही अपना चैनल है एसएससी रैंकर्स झांसी। चलिए साथियों, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो कमेंट में आप अपना जवाब जरूर दीजिएगा।